राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य मीडिया के सामने मुखातिब हुए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य में गौ तस्करी के मामलों में पहले की तुलना में कमी आई है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर भी करारा जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना पूरी तरह से शासकीय कार्यों और विकास से जुड़ा हुआ है और विपक्ष बेवजह राजनीतिक बयानबाजी कर रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि बीजेपी न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहरों के विकास की बात की जाए तो विकास होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी विकास कार्यों से किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो पार्टी कानूनी तरीके से अपील करने का अधिकार रखती है। इन दोनों नेताओं ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो राजस्थान देखिए, आप पिछले 2 सालों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाओं में, गौकशी की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली है। जो अपराधी इस तरह का कृत्य करते थे, कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हमने की है। कुछ घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं, आप जैसे बता रहे हैं, देखिए, आप पिछले 2 सालों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाओं में, गौकशी की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली है। जो अपराधी इस तरह का कृत्य करते थे, कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हमने की है। कुछ घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने उस पर रिपोर्ट मांग ली है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो आया है, मैंने उसका भी अध्ययन किया नहीं है। अध्ययन करने के बाद उसकी क्या फाइंडिंग है, उस पर क्या लीगलिटी है, उस पर विचार करने के बाद मैं जरूर आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के दिल्ली दौरे को लेकर हमेशा कांग्रेस प्रश्न उठाती है। माननीय भजनलाल शर्मा जी जब भी दिल्ली जाते हैं, जब वहाँ के मंत्रियों से बात करके, देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके, प्रदेश की सरकार आगे क्या विजन लेकर के चल रही है, उसके लिए हमेशा बजटीय प्रावधान लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी को लेकर माननीय गडकरी जी से बात करके उन्होंने पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछाने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बना करके जनता को सुविधाएं देने के लिए बजट लाने की बात रही हो, चाहे हमारे ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह जी पाटिल साहब से बात करके उस बजट को बढ़ाने की बात रही हो, चाहे जेपी नड्डा साहब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हमारी चिकित्सकीय सुविधाओं में और क्या नया हो सकता है, नई तकनीक के आधार पर हम उन सुविधाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बात करते रहे हो। लेकिन कांग्रेस अपना ध्यान नहीं कर रही। कांग्रेस तो दिल्ली भागती थी, अपनी सरकार बचाने के लिए इनके विधायक भाग गए थे, उनको मनाने के लिए मानेसर जाते थे, कभी अपने नेताओं के पास जाते थे। ये जाते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं भारत सरकार से ज़्यादा बजट लाकर राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकते हैं। सब साल 2026 के इस पहले ही महीने में जब सत्र शुरू हुआ है तो हमारी सबकी एक साथ मुलाकात हुई है। आपको बधाई और शुभकामनाएं। कल 28 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक जो सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह के कामों को धरातल पर हम लाए हैं, चाहे 35 लाख करोड़ के एमओयू करके 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर ला करके यहाँ उद्योगों के स्थापना की बात रही हो, चाहे हम बेरोजगार युवा साथियों को सरकारी सेवा में 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दे पाए हों, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल और जो पहले से स्थापित हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट और डॉक्टर्स की भर्ती करके और पूरे स्टाफ, दूसरे स्टाफ की भर्ती करके हमने चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात करी हो, चाहे किसान समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ प्रदेश की सरकार के द्वारा भी 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष में उनके खाते में अतिरिक्त डालकर 9,000 रुपये करने की बात रही हो, चाहे पशुपालकों को इलाज संबंधी चिकित्सकीय सुविधाएं और हमारे गोपाल क्रेडिट कार्ड बना करके उनको समृद्ध करने की
बात रही हो, चाहे पेयजल की योजनाओं को धरातल पर लाकर हमारे जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसकी प्रगति की बात रही हो, मैं कह सकता हूं कानून व्यवस्था जिस तरह से प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, इन 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ जो गिरा है, उन सबको समावेश करते हुए महिला उत्थान की बात, गरीब कल्याण की बातें, उनको हमने करके आम जन के प्रति जवाबदेह होकर के 2 साल में हमने काम किया। पूर्णतः आदेश का पालन करता हूँ। न्यायालय के प्रति हमारी पूर्णतः कृतज्ञता है, उनके प्रति सम्मान है। न्यायालय के फैसले से हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के विषय में भी 528 साल इंतजार करके न्यायालय का फैसला आया, भव्य राम मंदिर बनाई। लेकिन इस मामले पे जो चर्चा आई है कि मुझे पता चला कि मंदिरों को शिफ्ट करने के लिए कोई आदेश आया है। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, शहर के विकास को नहीं रोकना चाहेंगे, हम पूर्णतः समर्थन में है, लेकिन सिर्फ मंदिरों के लिए ऐसा विचार किया जाता है। फिर अगर कोई मस्जिद भी मार्गों में आ रही है, कोई मकबरे भी आ रहे हैं, तो फिर सभी के बारे में विचार करना चाहिए। कई तरीके की इस प्रकार की है, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो, उसके लिए न्यायालय को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, अर्जी अपनी दाखिल करेंगे। सबको बोलने का अधिकार है, तो हमारी बात भी सुनी जाए कि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि विधान से, नियम से, पंचांग देखकर, मुहूर्त निकालकर, और बहुत बड़ी विधान प्रक्रिया होती है, किसी की 5 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 9 दिन, किसी की 1 महीने की तक की भी पूजा प्रतिष्ठा होती है। और फिर भगवान की उपासना प्रारंभ होती है। वहाँ देवताओं में हमारा भाव जुड़ गया है। हम लोग उसको मूर्ति नहीं मानते, हम मानते हैं कि साक्षात भगवान के प्राण इसमें सम्मानित हो गए हैं। तो इसीलिए हम भोग लगाते हैं, इसीलिए उत्सव मनाते हैं, इसीलिए हम लोग पोशाक धारण कराते हैं, और भगवान को अपना जैसा शरीर, अपना जैसा स्वरूप और अपनी जैसी आत्मा उस परमात्मा में मानकर उसकी आराधना करते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं को इस तरीके से उखाड़ देना या उठा देना ये एक विधान नहीं है। इसलिए हम न्यायालय के सामने अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और हमारी भी सुनवाई की जाए। देखिए, ऐसी शिकायतें आ रही है कि रात बिरात इधर उधर, तो उससे रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इस बारे में किसी ने ऐसी अपनी बात रखी है, सरकार ने अभी तय नहीं किया है। सरकार के सामने ऐसे विचार लोगों ने दिए हैं, तो सरकार उन विचारों को लेकर मंथन करना, फिर उस पर आगे क्या काम करना है, उसके लिए तो अभी समय लगेगा। तो अभी इसको तय न मानिए कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे भी अभी चर्चा आपके द्वारा पता ही चली है। तो अभी मुझे पहले तो तय हो कि ये विषय आया है और इस पर कोई चर्चा या मंथन चल रहा है, तो कुछ सोच समझ। और वहीं बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत